हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उल्का मानकर एंड वेलकम टू सर्वांग सुंदर। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं सर्दियों को स्पेशल गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू जो हमारी ताकत, इम्यूनिटी और स्टेमिना को बढ़ाते हैं, हमारे शरीर को गर्म रखते हैं और हमें सीजन चेंज की वजह से जो बार बार कफ और कोल्ड की प्रॉब्लम्स होती है इनसे भी बचाते हैं। गोंद में मौजूद स्पेशल चिपचिपा एलिमेंट हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, जिससे कमर दर्द, पीठ दर्द जैसे कई जॉइंट के प्रॉब्लम्स कम होने में मदद होती है। गोंद के लड्डू विटामिन डी की लेवल्स को भी बढ़ाते हैं और इसमें हम शक्कर की जगह यूज करने वाले हैं गुड़, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। और साथ साथ इन लड्डुओं को और भी हेल्दियर बनाने के लिए हम इनमें यूज करेंगे कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स जो हमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है 2 बाउल गोंद, पाव किलो गोंद यहाँ पर हमने लिया है, 250 ग्राम्स गोंद। ये है काजू बादाम, आप आपके पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर ले सकते हैं। ये है ड्राई डेट्स पाउडर, छुहारों का पाउडर। जितना गोंद है उतना ही मैंने यहाँ पर ड्राई डेट्स पाउडर लिया है। सारे मेजरमेंट्स हमने इसी बाउल के हिसाब से लिए हैं। ये जो गोंद का बाउल मैंने आपको दिखाया, इसी बाउल के हिसाब से सारे मेजरमेंट्स हमने यहाँ पर लिए हैं। ये है भिलावा या गोडम्बी। ये हमारे शरीर के वीकनेस को दूर करता है और कई सारे औषधि गुणों से भरपूर है, इसलिए ठंडी के सीजन में इसे लड्डुओं में ज़रूर इस्तेमाल करें। ये है थोड़ा सा पिस्ता। ये है 1 बाउल गेहूं का आटा, 1 बाउल गुड़, 2 छोटे बाउल कसा हुआ सूखा नारियल, 1 जायफल, 1 पूरा जायफल हमें यहाँ लेना है इस लड्डू के लिए। इलायची पाउडर 10 से 15 इलायची का यहाँ पर मैंने पाउडर बनाया है। ये रेडीमेड पाउडर नहीं, घर पे बनाया हुआ पाउडर है क्योंकि ये ज़्यादा टेस्टी होता है। 1 बाउल घी, आधा बाउल खसखस या पोस्तदाना। अभी सबसे पहले हम जो भूनने वाली चीज़ें हैं उन्हें भून लेते हैं। सबसे पहले हम खसखस या पोस्तदाना को भून लेते हैं। इसे हमें थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनना है। देखिए, आप जब भी कोई चीज़ भूनते हैं इसे सावधानी से भूनना है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है। आराम से मीडियम गैस पे आपको ये सब चीज़ें भूननी है। अगर ये जल जाती है तो हमारे लड्डू का टेस्ट भी खराब हो जाता है। खसखस अब भूनकर रेडी है, आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं। अब हम भूनेंगे सूखा नारियल। इसे हमें क्रिस्पी बनाना है, इसलिए भूनना है। इसे हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। कलर चेंज होने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रखते हैं। ठंडा होने के बाद ये अपने आप क्रिस्पी हो जाता है। देखिए, ये अब रेडी है। इसे भी हम निकाल कर ठंडा होने के लिए रखते हैं। अब भून लेते हैं ड्राई डेट्स यानी छुहारों को। जो पाउडर मैंने आपको दिखाया डेट्स का, वो इस तरह से छुहारों को थोड़ा सा भूनकर ठंडा होने के बाद मिक्सी में पीसकर मैंने तैयार कर लिया है। आप चाहे तो रेडीमेड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेडीमेड पाउडर से इस तरह से छुहारे भूनकर किया गया पाउडर ज़्यादा टेस्टी होता है। इसे भी हमें थोड़ी देर के लिए भूनना है ताकि इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए और ये मिक्सर में अच्छी तरह से पीसा जा सके, वरना मिक्सर भी खराब होने के चांसेस होते हैं। इन्हें भी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम भूनेंगे गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है इन गोंद के लड्डुओं में, इसलिए हम गोंद के लड्डू में थोड़ा सा आटा डालते हैं। इसे हमें मीडियम गैस पर ही भूनना है, लेकिन इस आटा को हमें अच्छी तरह से भून कर ही डालना है, जिससे उसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाएगा और घी के साथ भूनने से उसका टेस्ट भी बढ़ेगा। आटा भूनकर रेडी है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। इससे अच्छा बादामी कलर आ गया है और अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। अब इसे भी निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब सारी भूनने वाली चीज़ें भूनकर रेडी है। अब बारी है मिक्सी की। हम एक एक चीज़ अब मिक्सी से निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, पिस्ता और भिलावा। ड्राई फ्रूट्स को हमें दरदरा ही पीस लेना है, एकदम से प्लेन पाउडर नहीं बनाना है इसका। इसके छोटे छोटे टुकड़े रहने चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े दांतों के नीचे लड्डू खाते समय आते हैं और वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद हम पीस लेते हैं ड्राई डेट्स यानी छुहारों को और खसखस को।
चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट गोंद की। गोंद के अगर ज़्यादा बड़े वाले टुकड़े हैं तो इसे हमें थोड़ा सा इस तरह से पीस लेना है। अगर छोटे ही टुकड़े हैं तो आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उसे फ्राई कर सकते हैं। अब बारी है गोंद को फ्राई करने की। गोंद को हमें देसी घी में ही फ्राई करना है, तेल में बिल्कुल नहीं फ्राई करना है। देसी घी के साथ फ्राई किया गया गोंद या गोंद की जो पॉपकॉर्न होती है बहुत ही हेल्दी होती है, बहुत पौष्टिक होती है, हमें बहुत सारे सेहत के फायदे देती है। ये गोंद हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमें भरपूर एनर्जी देता है। प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद खाने के लिए भी लेडीज को बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए भी ये लड्डू बहुत ही बेनिफिशियल है। देखिए इस तरह से हमें गोंद को पूरा फुलाना है। गैस को मीडियम में रखना है, हाई फ्लेम पर रखने से ये जल जाता है। ये पूरी तरह से फूलना चाहिए ताकि अंदर से ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे, क्योंकि कच्चा अगर ये रह जाएगा तो ये स्टिकी हो जाता है। गोंद में कैल्शियम और विटामिन डी दोनों भी होते हैं, इसलिए जिन्हें विटामिन डी की डिफिशियंसी है उन लोगों को तो ये लड्डू ज़रूर खाने चाहिए। अभी इसी तरह से हम सारे गोंद को फ्राई कर लेते हैं। देखिए ये अब हमारा तला हुआ गोंद है, आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से फूल गया है और एकदम लाइट वेट भी हो गया है। अब हम इसे ऐसे ही हाथ से क्रश करके लड्डुओं में डालेंगे। लेकिन कभी कभी अगर गोंद गीला होता है और तलते वक्त अगर अंदर से अच्छी तरह से वो फ्राई नहीं होता है तो हमें उसे मिक्सी में पीस लेना पड़ता है। अभी इसी तरह से हम नारियल को भी क्रश करेंगे। ठंडा होने के बाद ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाता है। इसे हम अच्छी तरह से हाथ से क्रश करके लड्डू में डालेंगे। इसे हम मिक्सी में नहीं निकालेंगे, मिक्सर से निकालने के बाद एकदम प्लेन हो जाता है। हाथ से क्रश किया हुआ ही लड्डू में अच्छा लगता है। अब हमारे तले हुए, भुने हुए और पीसे हुए सारे रेडी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर में जायफल और इलायची का पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमें बनाना है इन लड्डुओं के लिए मेन बाइंडिंग एलिमेंट। वो तैयार होगा हमारा घी और गुड़ से। अब मैंने यहाँ पर आधा बाउल घी लिया है, उसमें मैं 1 बाउल गुड़ डालूंगी। घी हमें शुरू में कम ही लेना है, अगर चाहिए तो आप बाद में एक्स्ट्रा घी ऐड कर सकते हैं। घी अगर ज़्यादा हो जाए तो हम उसे बाद में नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए शुरू में कम ही घी लीजिए। कम अगर हो जाए घी तो लड्डू बनाते समय हम उसमें ऐड भी कर सकते हैं, इसलिए शुरू में थोड़ा ही घी लीजिए। घी थोड़ा सा कम ज़्यादा लग सकता है। फ्रेंड, जब हम गोंद को फ्राई करते हैं तो फ्राई करते समय वो घी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए गोंद से भी हमारे लड्डू के मिक्सचर में घी ऑलरेडी आ ही जाता है। इसलिए जब भी हम ये गुड़ वाला मिक्सचर बना रहे हो तब शुरू में हमें कम ही घी ऐड करना चाहिए। अगर लड्डू बनाते समय बाद में अगर कम हो जाता है तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। देखिए ये गुड़ अब धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। जब ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तब तुरंत ही हमें गैस को बंद कर देना है। गुड़ मेल्ट होने के बाद गैस को बिल्कुल भी नहीं चलाना है, नहीं तो गुड़ ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, लड्डू भी हमारे हार्ड बनेंगे। देखिए अब गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब तुरंत ही हम इसको, हमारा जो ऑलरेडी हमने मिक्सचर बना कर रखा है सारी चीज़ों का, ड्राई फ्रूट्स, डेट्स, गोंद, इन सब का जो मिक्सचर बनाकर हमने रखा है उसमें ऐड करेंगे। अब इस गुड़ को जल्दी जल्दी हम स्पून से मिक्स करेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद हाथ से मिक्स करके तुरंत ही लड्डू बनाएंगे। गुड़ ठंडा होने से पहले हमें ये लड्डू बना लेने हैं। अगर लड्डू बनाते समय आपको ये मिक्सचर एकदम ड्राई लगे और लड्डू ना बन पाए आसानी से, तो आप इस टाइम पे थोड़ा सा घी गरम करके इसमें डाल सकते हैं, जिससे आसानी से लड्डू बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा टेस्टी, हेल्दी और एकदम क्रंची लड्डू बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो जल्दी से सेहतमंद लड्डू जरूर ट्राई करें। कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी टेस्टी, हेल्दी, डिलीशियस, यम्मी रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।